या हम आपके साथ हाजिर हैं। एएलपी की हम तैयारी कर रहे हैं। फिटर ट्रेड के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम जान रहे हैं और बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। बेसिक जिसका क्लियर हो जाएगा उसका एग्ज़ाम क्लियर होना निश्चित है, इसीलिए हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। क्योंकि खाली क्वेश्चनों को रटने से आप क्वेश्चन को रट लेंगे लेकिन वो वहाँ पे आपके काम नहीं आएगा। पेपर में जब आप बैठते हैं तो आपको लगता है मुझसे आता है, मैंने पढ़ा है, याद किया है, लेकिन वो आप भूल जाते हैं क्योंकि आपने बेसिक पे नॉलेज नहीं ली होती। तो हम आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। छोटी से छोटी नॉलेज अगर आप लेंगे तो ही आप एग्ज़ाम में बड़े से बड़े क्वेश्चन का सवाल का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, लोग MCQ क्वेश्चनों की PDF डाल देते हैं, उन्हें पढ़ाते रहते हैं, वो कभी भी याद नहीं होते। 10 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, कितने रट लोगे? रटे नहीं जाएंगे। तो आपको अगर बेस पता होगा तो बेस से आप कर पाएंगे। चलिए, हम आज आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं माप तोल का। इसमें मापना तोलना आपको सिखाया जाता है कि कितना वेट है, कितनी इसकी लिमिट है, कितना इसका माप रखना है। तो वो कैसे फिटर ट्रेड के अंदर कैसे बताया जाता है। एक ट्रेनी के लिए वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई अगर छोटे से छोटा जो भी वो बनाएगा तो उसे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसकी लंबाई मुझे लेनी कितनी है या इसकी चौड़ाई मुझे कितनी लेनी है। तो उसे मापना आना चाहिए। उसे मापने के लिए उसे पता होना चाहिए कि मापना कहाँ से स्टार्ट हुआ है। वही हम आपको बताने आए हैं कि मापना कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारे लिए, हमने कहाँ से कहाँ तक डेवलपमेंट किया है, वही बताने आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माप तोल एवं मापक उपकरण, पहले हम माप तोल के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो एक पार्ट में तो कंप्लीट नहीं होगी, इसके 2-3 पार्ट आपको मिलने वाले हैं क्योंकि मापक उपकरण अलग आएंगे, माप तोल अलग है। माप तोल भी 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगा। छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम माप तोल का पढ़ेंगे, मापक उपकरण बाद में पढ़ेंगे। यानी कि जिसकी सहायता से हम माप कर रहे हैं, इंची टेप वगैरह, वो उपकरण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम माप क्या रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो परिचय में इसने बताया है कि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो परिचय में इसने बताया हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जो हमें देखकर महसूस होता है, रंग होता है, आकार होता है, फैला होता है, तो हम उसके ठंडेपन गर्मपन को अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे अनुसार अगर हम उसे अनुमान के अनुसार बताएं कि कितना ठंडा है, कितना गर्म है, किसी चीज़ से मापे नहीं और हम बताएं कि ये इतना ठंडा है या इतना गर्म है, तो वो एक्चुअली में उतना नहीं बता पाएंगे। हम अनुमान हमारे गलत उतरेंगे, है ना। तो हाथ से छूकर हम बता तो सकते हैं कितना कठोर है, लेकिन वो एक्चुअली में ये नहीं बता पाएंगे कि नापने में इतना कठोर है ना, या फिर इसका रंग इतना गहरा है, कितना गहरा है। तो हम मापते इसीलिए ही हैं कि हम एक्चुअल बता सकें। तो इसकी ज़रूरत मैं आपको बताऊं, ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम आदिवासी मानव या खेती करने के लायक हम हो गए थे तो हम चीज़ों के आदान प्रदान पर आ गए थे। आदान प्रदान, कोई एक दूसरे को गेहूँ दे गया, 1 कटोरा गेहूँ दे गया, अगले दिन वो उसे उसके यहाँ चावल होते थे, वो चावल दे गया। तो उसमें प्रॉब्लम होने लगी कि चावल तो सस्ते होते हैं, या फिर मैंने तो 1 कटोरा दिया था, इसने मुझे थोड़ा कम दे दिया। तो वो माप नहीं पा रहे थे। वो तो बेईमान निकला सामने वाला, उसने कम ले जाके दे दिए कि भाई ले, तेरा कटोरा भर के ला दिया मैंने, वो भरा हुआ था नहीं, वो ज़्यादा भर के दे के आया था। तो ऐसे में हमें नापने की ज़रूरत पड़ी कि भाई मैंने तुझे 100 ग्राम दिया है या मैंने तुझे 1 किलो चावल दिया है, तो मुझे कल 1 ही किलो चाहिएंगे। तो वो बदला यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो वहाँ से तोलने लगे। यहाँ पे भी हमारी मुद्रा की डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी कि हमारे जो नोट चलते हैं या सिक्के चलते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो आदान प्रदान, सटीक आदान प्रदान, आप तीसरी लाइन में ये देखिए लिखा हुआ है ना कि ये वर्ड देखिए यहाँ पे, ये वर्ड सटीक है ना। तो सटीक आदान प्रदान के लिए वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। ओके, ठीक है दोस्तों। तो एक सी आकृति के 2 वस्तु या छोटी तथा बहुत बड़ी लेकर देखें तो आप अवश्य ही ठीक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में कौन सी वस्तु बड़ी या कौन सी वस्तु कितनी बड़ी है, परंतु इन दोनों में वस्तुएं लगभग समान आकार की हैं, तो उसमें बिना माप तोल के
छोटे बड़े का पहचान नहीं कर सकते। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि परिणामात्मक ज्ञान के लिए माप तोल की ज़रूरत हमें पड़ी है। तो आगे चलते हैं। अब मापने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी? मात्रक की ज़रूरत पड़ी। अब मात्रक क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को मापते हैं, जैसे हम किलो में माप रहे हैं, मीटर में माप रहे हैं, लीटर में माप रहे हैं, तो ये क्या है? ये उस वस्तु को मापने के लिए हमने मात्रक बनाए हुए हैं कि हम किस में माप रहे हैं। और मात्रक के साथ साथ उनकी संख्यात्मक मान भी हमें पता होने चाहिए कि संख्यात्मक मान कितना है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, तो 2 इसमें क्या है? 2 इसमें संख्यात्मक मान है, और 2 इसमें संख्यात्मक मान है, और जो इसमें किलो या लीटर है वो मात्रक है, यूनिट। ठीक है, तो इसमें जो मात्रक होते हैं उसके बारे में एक दूसरा इसमें बताया है। उस राशि को मापा जाता है, इस मानक को ही मात्रक कहते हैं, है ना। हम किसी कारीगर को यह कहें कि हमारी मशीन 5 छड़ी जितनी बना दो। अब 5 छड़ी, अब छड़ी की लंबाई उसे पता हो, या फिर उसके पास आपकी जितनी ही छड़ी, आपके जितनी लंबाई वाली छड़ी हो, ऐसा जैसे हमारे पूर्वज कहते थे ना कि ये तो 6 बिलांद लंबा है ना, 5 बिलांद लंबा है। तो बिलांद वो माप लेते थे अपनी हथेली को, लेकिन वो हथेली एक्चुअली में उतनी नहीं उतरती थी। फिर वो परेशान रहते थे कि मैं तो यार इतना बता के आया था, तूने छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया इसको। तो साइज वो एक्चुअली में नहीं बता पाते थे, तो वो उन्हें मापने में दिक्कत आती थी, तो वो छोटी बड़ी में ही रह जाते थे। तो लंबाई ज्ञात हो अच्छे से, उसके लिए उसे इंची टेप वगैरह की आज के टाइम में ज़रूरत है। आप सबको पता लग गया होगा कि मात्रक और संख्यात्मक मान, इसके मापने के लिए उसने बताया कि 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, मात्रक का और संख्यात्मक मान का। ठीक है, मात्रक का और संख्यात्मक मान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई सारे एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा अपने आप लिखने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है लिख करके कि किसी वस्तु को मापने के लिए 2 विषयों की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, 2 विषय क्या है? मात्रक है और इसका संख्यात्मक मान है। किसका? संख्यात्मक मान। तो मात्रक वह है जिसमें वह राशि मापी जाती है, मात्रक तो वह हो गया। और संख्यात्मक मान क्या हो गया? उस राशि का संख्या के रूप में मान। ठीक है, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक वे हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें मापने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं में ही अपने आप में ही एक मात्रक हैं, है ना। तो मूल मात्रक जो हैं वो हमारे 7 प्रकार के होते हैं, उनसे मिलकर फिर हमारे व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। 7 प्रकार के मूल मात्रक कौन से हैं? जैसे आपका लंबाई। अब लंबाई तो लंबाई है, उसे हम बदल नहीं सकते। लंबाई हो गया। द्रव्यमान, यानी कि भार किसे में मापते हैं? द्रव्यमान में मापते हैं। समय को हम किसी और चीज़ से तुलना करके थोड़ा ही बनाएंगे, तो समय है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, तापमान को मापना है तो तापमान को तापमान में ही मापेंगे। पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, यह आपके फीटर से इतना रिलेट नहीं करते। जो आपके ऊपर के 5 जो हैं ये आपके फीटर से रिलेट करेंगे। लंबाई में आपकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, द्रव्यमान की आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, समय की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एम्पेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तापमान की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, ये देखिए, ये यहाँ से लाइन लगा के उसने दिखाया है, ये आपका क्षेत्रफल, आयतन, बल। अब ये क्या है? देखो, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से क्षेत्रफल बनता है। तो इनके मिलने से, इनके यूज से हम क्या बना रहे हैं? हम व्युत्पन्न मात्रक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे होते हैं और ये केवल 7 होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नापते तोलते हैं हम, और जो हमारे मूल मात्रक होते हैं वो केवल 7 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पूछ लेता है टेक्निकल लाइन में कि जब साइंस का कोई पेपर दोगे तो उसमें पूछ लेगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। 7 होते हैं, ये आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, बहुत सारे होते हैं। जब हम साइंस पढ़ाएंगे आने वाले टाइम में तो आपको उसमें और अच्छे से क्लियर कर देंगे। अभी हम फिटर के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा छोटा रूप में उसे समझ लेते हैं। अब क्या हुआ है कि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ है मापने में।
सबसे पहले हमारे पास छोटी जगह थी, हमने छोटी जगह को मापा। तो छोटी जगह के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग हुई, उसमें लोग बैठे, बड़े बड़े अधिकारी बैठे, उन्होंने निश्चित किया कि हम इतनी दूरी को फुट में मापेंगे और इतने वज़न को पाउंड में मापेंगे और इसे समय को सेकंड में मापेंगे। तो वहाँ पे फुट में सॉरी वहाँ पे फुट में काम चला, कुछ साल का फुट में काम चला। फिर उन्हें बड़ी जगह, बहुत बड़ी जगह को मापना पड़ा, उससे बड़ी को। तो उन्होंने फिर से मीटिंग रखी कि अब हम फुट में काम नहीं चल रहा, लोग बड़ी जगह ख़रीदने लगे या बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने लगे। तो उन्होंने फिर सेंटीमीटर का निर्माण किया। अब सेंटीमीटर आ गया और ग्राम आ गया, पाउंड की जगह ग्राम आ गया था और सेकंड आ गया था। तो ये सिस्टम बने 3। फिर उससे भी बड़ी चीज़ बनने लगी, जैसे हम मीटर में मापते हैं तो मीटर, किलो। आप ज़्यादातर चीज़ें आज के टाइम में किलो में ख़रीदते हैं, है ना। तो किलो और सेकंड। अब इसमें ये तीन चीज़ बनी, FPS, CGS और MKS। ये 3 प्रणालियाँ बनी, समय के अनुसार बदलती चली गई। FPS, CGS और MKS ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बदल गई, निर्माण होता रहा। अब इसके बाद MKS के बाद एक और प्रणाली है, वो है SI सिस्टम। तो MKS में देखो, MKS में और SI में आप बिचलना मत, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरा काम है आपको सच्चाई से पढ़ाना, सच्चाई से मेरा काम बताने का है। तो मैं बताता हूँ कि जो SI सिस्टम है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं इसमें आपको SI सिस्टम क्या है, उसमें इसी में ही एम्पियर ऐड हो जाता है, ठीक है। MKS में एम्पियर ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्पियर। थोड़ा लिखने में मुझे दिक्कत है, आप, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख सकते हैं एम्पियर, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा को मापने का हमने इसमें अगर MKS वाली में ऐड कर लिया तो उसे SI सिस्टम बोल दिया, ठीक है। कुछ समय MKS चला और फिर विद्युत का हमने मापने का इसमें ऐड कर लिया तो उसे बोल दिया SI सिस्टम, ठीक है, जो आज के टाइम में आप भरपूर मात्रा में यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप परिवर्तन करते हैं। 1 मीटर में आपने देखा होगा 1000 मिलीमीटर हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हैं, 1 मीटर में 0.1 डेकामीटर हैं, 1 मीटर में 0.01 हेक्टोमीटर है, 1 मीटर में, अभी इधर के तो सारे मीटर में चल रहे हैं। ये क्या भला है कि इधर का बदलता जा रहा है? इधर के तो सारे मीटर में चल रहे हैं, ये तो सब मीटर है, लेकिन ये क्या भला है कि ये बदलता जा रहा है? और ये कैसे बदल रहा है? और ये क्या है, ठीक है, ये क्या है? अभी आपको बताया कि ये मात्रक होते हैं, ठीक है। अब किस में माप रहे हैं उसी के अनुसार इसका संख्यात्मक मान बदलता चला जाएगा। यहाँ पे मिलीमीटर लगा तो संख्यात्मक मान बदल गया, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा तो संख्यात्मक मान बदल गया, यहाँ पे डेसीमीटर लगा तो संख्यात्मक मान बदल गया। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं खूब अच्छे से कि इसके बदल देने से इधर का बदल देने से इधर की संख्यात्मक मान पे फ़र्क पड़ रहा है, घट रही है और बढ़ रही है। और है ये, इसका मान 1 मीटर ही सबका। देखो 0.001 अगर आप लेते हैं, किलोमीटर में लेते हैं, तो उसका मान भी मीटर ही है, 1 मीटर है। तो ये कैसे होता है, चलिए ये समझाता हूँ आपको। ये आपको मुश्किल ही कहीं समझने को मिलेगा, देखो आज आपको समझाता है। तो कैसे सीखें, ये याद कर लो। क्या कर लो, एक बहुत सिंपल सी लाइन है। आपका दोस्त और आप कहीं बिछड़ गए थे और आपने कहा कि मुझे कहाँ मिल ले, आपने कहा कि कल हम दोनों मिलेंगे या मिले, किसी को बता रहे हो, मिलेंगे या मिले, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से। तो कल हम दोनों मिलेंगे डिग्री कॉलेज में, ठीक है। मिलेंगे में अच्छा रहेगा क्योंकि MLG तीनों आ जाएंगे, मिलेंगे, ठीक है। अब ये है क्या, ये देखते हैं। ये आप याद कर लेना, कल हम दोनों मिलेंगे डिग्री कॉलेज में, ठीक है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपका कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी आप जो देख रहे हैं, आपका कोई मित्र भी हो सकता है, आपका कोई सगा संबंधी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे मान के चाहो आप याद कर लो, पर याद कर लो, है ना। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा। अब इसमें कल मैंने लिख के दिखाया, देखो ऊपर, कल के लिए के, हम के लिए HA, दोनों के लिए DA और मिलेंगे में MLG, ठीक है। डिग्री के लिए DI, कॉलेज के लिए C और में M, ठीक है।
चलिए देखते हैं एक बार फिर से। तो इन्हें मैंने ऐसे सजा लिया है, KHA DA, इन्हें सबको अलग अलग लिख लिया है, MLG, ठीक है। इन सबको ऐसे लिखना आसान होगा, आप भी लिख सकते हैं। अब गौर से देखो मैंने क्या लिखा, कैसे किया है। देखो आप अगर यहाँ जाएंगे, आप पहले सबसे पहला ये लीजिए, ये है ना, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। कितने मीटर बराबर? 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। पहले वाला उठा रहे हैं हम, इसमें से पहले वाला उठा रहे हैं। तो इसे सोल्व करते हैं। ये कैसे है, देखो जो बीच वाला है वो MLG का मतलब है मीटर, या तो तुम मीटर में माप रहे होंगे अगर दूरी माप रहे हैं, या फिर आप लीटर में, अगर आप लिक्विड माप रहे हैं तो लीटर में माप रहे होंगे, या फिर आप अगर तोल रहे हैं तो आप ग्राम में माप रहे होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यानी कि मीटर, लीटर और ग्राम तो हो गए बीच में। इनमें से किसी एक को तुम एक समय में मापोगे, तो अगर मीटर को माप रहे हो तो सब में मीटर लग जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। यहाँ पे किलो, यहाँ पे हेक्टो, यहाँ पे डेका, यहाँ पे डेसी, यहाँ पे सेंटी, यहाँ पे मिली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें से लीटर ले रहे हैं, अगर इसमें से लीटर ले रहे हैं तो किलो लीटर, किलो हेक्टोलीटर, डेका लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिली लीटर, ठीक है। इसी तरह लग जाते हैं। अगर आप ग्राम ले रहे हैं, इसमें से आपने ग्राम को उठाया, ठीक है, तो ग्राम में क्या होगा? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसे आपको एक लेना है एक समय में। तो मीटर हो गया, यहाँ पे मीटर हो गया, लीटर हो गया, ग्राम हो गया, इसमें से किसी एक को आप लेंगे एक समय में, ठीक है। तो बीच वाला क्लियर हुआ। अगला आप देख सकते हैं कि हमने लिया था 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। अभी सबसे पहला हमने ऊपर से उठाया कि 1 मीटर। अब यहाँ पे जो होगा वो 1 होगा, यहाँ पे जो होगा वो हमने बेस मान लिया कि यहाँ पे बेस है, यहाँ पे बेस है बीच में। तो यहाँ पे 1 मीटर है मेरे पास। अब मुझे किस में जाना है? मिलीमीटर में जाना है। तो मिलीमीटर किधर है? यहाँ पे मेरे पास मिलीमीटर है। तो मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है। अब उसके बीच में कितने स्टेप है? देखो, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से मैं यहाँ गया तो मुझे गुना 10 करना है, यहाँ से फिर यहाँ गया तो भी मुझे गुना 10 करना है, यहाँ से फिर यहाँ गया तो मुझे कितनी बार 10 की गुना करनी पड़ रही है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार मुझे 10 की गुना करनी पड़ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस एक में 3 10 की गुना कर दूँगा, ठीक है। तो 3 10 की गुना करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा? जब मुझे यहाँ जाना है, मिलीमीटर पे जाना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1000, ठीक है। जैसे ही मैंने इसकी यूनिट चेंज की, मात्रक चेंज किया, तो इसका संख्यात्मक मान बदल गया, मिलीमीटर ये हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला देखो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब देखो दूसरे वाला उठा रहा हूँ, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ से समझो, तो 1 मीटर कहाँ है हमारा? बीच में 1 मीटर है, बीच में 1 मीटर है। सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ पे सेंटीमीटर है। कितने स्टेप कूदने पड़ रहे हैं? 1 और 2, ठीक है। आपकी बार 2 स्टेप कूदने पड़े। तो दूसरे स्टेप पे जाने के लिए मुझे कितने 10 से गुना करनी पड़ रही है? क्योंकि मैं इधर से इधर, अगर आप दाएँ इधर से इधर जा रहे हैं, अगर आप इधर से इधर जाएंगे ऐसे, या किसी पे भी इस दिशा में जा रहे हैं, इधर वाले को पकड़ा और इधर जा रहे हैं, तो आप गुना करेंगे। और अगर पहले आपको इधर वाला दिया हुआ है, इधर वाला दिया हुआ है, और आप इधर जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं, तो आप भाग करेंगे, ठीक है। आपको पता लग गया। तो आपके पास क्या था? आपके पास 1 मीटर था, आपको सेंटीमीटर पे जाना है, तो आप क्या करेंगे? 10 की 2 बार गुना कर देंगे, गुना 10, ठीक है। 1 में 10 की 2 बार गुना कर देंगे। ये आपका क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा, है ना। ये आपका 100। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ। अब देखो अगला उठाओ। अब की बार क्या है? 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर तीसरे नंबर पे। तो डेसीमीटर कहाँ है? देखो, 1 मीटर तो बीच में है यहीं पे, और डेसी कहाँ है? यहाँ पे डेसी है। कितने स्टेप कूदना पड़ रहा है? 1 स्टेप कूदना पड़ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1
1 गुना 10, तो ये हो जाएगा 10। 10 यहाँ पे डेसीमीटर लग जाएगा, है ना, यहाँ पे डेसीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे जाओ, अब यहाँ पे थोड़ा सा और गौर से समझो। अब क्या है, 1 मीटर बराबर 0.1 डेकामीटर, है ना, 1 मीटर बराबर 0.1 डेकामीटर। अब ये इधर डेसी है, यहाँ पे हमारा डेसी था, इधर हमारा डेका है। अब हमें क्या दे के क्या पूछा है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस बार ये दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है और हमसे इधर की चीज़ पूछी है। यानी कि अब हम इधर खड़े हैं और इधर की, अब तक हम क्या था, अब तक हम इधर खड़े थे और इधर की चीज़ पूछी थी। अब हम इधर खड़े हैं तो इधर की चीज़ पूछ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, है ना। तो 1 में इधर 1 है तो हम किधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं। तो कितना स्टेप कूदे, 1 स्टेप कूदे। कितने से भाग होगी, 10 से भाग होगी। तो 1 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, है ना। ये तो आपको पता होगा। भाग करना आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। देखो, भाग करना मैं नहीं सिखाऊंगा, तो भाग करना अगर नहीं आता है तो मुश्किल है, लेकिन अगर 10 से भाग करनी है तो इतना समझ लीजिए, जो आपके पास संख्या है उस जितनी उस संख्या से पहले पॉइंट लगा दीजिए, 1 अंक पहले, है ना। तो ऐसे ही आपका ऊपर चलते हैं। 5वें नंबर पर क्या है, 1 मीटर बराबर 0.01 हेक्टोमीटर। 0.01 हेक्टोमीटर कैसे लिख दिया भाई इसने 1 मीटर को। अब देखो, 1 मीटर इसके पास था, हेक्टोमीटर में से जाना था, तो हेक्टोमीटर पे जाने के लिए कितने स्टेप कूदने पड़े, देखो 1 और 2, ठीक है। कितने स्टेप कूदने पड़े, 2 स्टेप इसको कूदने पड़े, 1 और 2। अब ये जा किधर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो भाग करनी पड़ेगी। तो 1 में कितने से भाग होगी, 100 से, है ना। इन दो 10 से गुना, 2 10 से भाग हो रही है ना, ये वाला 10 और ये वाला 10, ये वाला 10 और ये वाला 10, 2 10 से भाग होगी। तो वो 2 10 कितने में हो जाएंगे गुना मिल के, वो 2 10 100 हो जाएंगे। तो 100 से अगर हम 1 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01 कितना हो जाएगा, हेक्टोमीटर। सिंपल, ठीक है, कितना हो जाएगा, हेक्टोमीटर। तो इस तरह ये संख्या और ये इसका लिखा हुआ बदलता रहता है, ठीक है। अब देखो 6ठे नंबर पर, 1 मीटर बराबर 0.001 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 0.001 किलोमीटर कैसे लिख दिया भाई, यहाँ पे हमारा 1 मीटर है, किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं किलोमीटर पे। तो कितने स्टेप कूदने पड़े, 1 2 और 3। तो 3 स्टेप कूदने पड़े, तो 3 स्टेप का मतलब 1000 से भाग। कितना, 1000 से भाग। 1000 में कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो पॉइंट के बाद में 3 अंक होने चाहिए। तो 1 से पहले 3 अंक कितने हो जाएंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया, या आप एक बार करके देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज़ पर। यहाँ पे आप इसकी जगह मीटर की जगह 2 मीटर की जगह लीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। 10 आप यहाँ पे 1 की जगह इधर की साइड में आप यहाँ पे 1 की जगह 10 लीजिए, 100 लीजिए, उसे बदल के देखिए कि आपका भाग करने पे, गुना करने पे कितना आ रहा है। आपको बहुत सिंपल लगेगा, आप कर पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।